राधे राधे। और कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये टाइम करीब 9 बजे का टाइम है दोस्तों। मैंने सारा साफ सफाई का काम, बाकी जो दूसरा होता है डेली रूटीन का साफ सफाई का, वो काम तो मैंने निपटा दिया। तो आज मुझे करनी थी अपने मंदिर की सफाई, क्योंकि नवरात्रे आ रहे हैं। और वैसे अगर ना भी नवरात्रे आते ना, तो भी फिर भी मैं हफ्ते में एक बार अच्छी तरह से मैं मंदिर की ऐसे अपने अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करती हूँ। तो वही सारे बस ये एक मैंने एक चौकी रख है, इस पे मैंने जितने भी अपने देवी गण है तो सारों को अच्छी तरह से इस कपड़े पे बिछा के और इस चौकी पे सारों को बिठा दिया, क्योंकि फिर भगवान है उनको इधर उधर ना जमीन पे रख सकते ना फिर ऐसे बेड पे भी नहीं सही रहता। तो एक स्पेशल मैंने ये चौकी इसीलिए ही बनवाई हुई है, जो सिर्फ हम ऐसे पूजा पाठ में और इन इन कामों में मैं ज़्यादातर इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो सारे जितने भी देवी गण हैं सारों को मैंने बाहर बिठा दिया है थोड़ी देर के लिए, इनको बोल के भी आप यहाँ थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठो। इतना मैं आपका जो जितना भी है, यानी कि ये इनका भवन है, इनको अच्छी तरह से साफ कर दूंगी। और ये देखो पारस भगवानों की फोटो ये सारी मूर्तियाँ बाहर बैठी है ना, तो इनको प्रणाम कर रहा है झुक झुक के। और ये सारे बैठे हैं, सारे देवी गण कान्हा और बैठे हैं गणेश। और तो अब मैं लग जाती हूँ फटाफट से इसकी मंदिर की साफ सफाई करने, क्योंकि और कामों के साथ साथ है ना ये भी बहुत घर का सबसे ज़्यादा अहम हिस्सा तो मंदिर होता है, कि हमारा मंदिर ही साफ सुथरा बने रहे तो ना सच में घर में सारे में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो बस सारे ये मंदिर का जो पुराना कपड़ा था, यानी कि जो बिछा हुआ था नवरात्रों पे, मैं ज़्यादातर चेंज कर देती हूँ। तो जो पुराने कपड़े के हिसाब से ही ये मेरे पास एक न्यू कपड़ा पड़ा था, और वैसे ये लिफाफे में बंधा हुआ रखा था ना, तो इसीलिए थोड़ी इसमें सलवटें वगैरह भी आ गई है। तो बस फिर मैं इसको जो इसके हिसाब से इसको कट कर लूँगी, और बाद में मैं इस सलवट वाले कपड़े को भी अच्छी तरह से प्रेस करके, यानी कि खूब अच्छी तरह से साफ़ सुथरा सा इसको बना के फिर मैं इसको मंदिर में बिछाऊंगी। और पारस ने इधर उधर बहुत ही खिलारा, कोई सामान इधर फेंक दिया कोई इधर, ये भी काम मेरा बढ़ाने पे ही लगा रहता है। पीछे सारा सामान, अभी ग्रोसरी आई थी तो सारा सामान इधर इधर उधर निकाल के इसने सारा डाल दिया। अभी वो काम भी मुझे देखना है। दिन भर में हम हाउसवाइफ को बहुत ही सारा काम होता है। देखो घर के काम के अलावा भी और एक्स्ट्रा ये अनगिनत काम भी होते हैं जो हम हाउसवाइफ को करने होते हैं। ये काम भी हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी वाले होते हैं। तो बस सारे कपड़ों को मैंने यानी कि 3 स्लैपें बनी हुई है मैंने, तो इसके अंदर मैंने 3 पीस बराबर बराबर से के कट करके और बाद में फिर इसकी मैंने अच्छी तरह से प्रेस भी कर दी थी, क्योंकि फिर ऐसे मंदिर में बिछाते सुंगड़े से तो अच्छा नहीं लगता। जो भी काम करती हूँ ना मैं बिल्कुल अच्छी तरह से तसल्ली बख्श का अपना सारा काम कर देती हूँ। ऐसे जल्दी जल्दी में कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं करती। सारा जो भी थोड़ा करूँ पर अपना जो भी काम करना तसल्ली बख्श करती हूँ। तो बस जितनी भी सलवटें थी मैंने सारी इस कपड़े की निकाल ली, ताकि बिछोया भी अच्छा लगे। और जब हम खुद कपड़े खूब प्रेस करके पहन सकते हैं तो भगवानों की भी हर चीज़ को अच्छे से रखना चाहिए। तो यही मेरा मन का मानना है। तो मैंने इनको तीनों कपड़ों को अच्छी तरह से प्रेस कर दिया था। और बस मैंने अभी कान्हा और सब बैठे हैं देवीगण, उनको मैंने गंगा जल से सबको स्नान करवा के एक तरफ बिठाया हुआ है। और मैं जो मंदिर की अच्छे से कपड़े से सारी डस्टिंग वगैरह जो भी है, सारी थोड़ी बहुत ही धूल वगैरह मंदिर में आई जाती है, तो इसको अच्छी तरह से साफ करके फिर बिछाऊंगी सारे मंदिर को। और अभी मैंने आज की पूजा पाठ मैंने नहीं करी थी। मैं पूजा पाठ बस सोच रही थी मंदिर की अच्छे से साफ सफाई करने के बाद ही करूँगी। और थोड़ा मैं फटाफट से काम निपटा रही थी अपना, क्योंकि काफ़ी सुबह से उठी हुई थी, दीपांशु को स्कूल भेजा और इस टाइम में फिर 9-10 बजाओ आ गए थे मंदिर का टाइम में। और काफ़ी भूख भी लग जाती है जिस दिन मंदिर साफ करते हैं, और फिर ऐसे ठीक भी नहीं रहता कि खाना पीना खा के फिर मंदिर को
मंदिर में उसकी साफ सफाई करके और फिर उसकी पूजा पाठ करें। तो ना जब भी मैं ऐसे साफ सफाई करती हूँ ना, तो सबसे पहले मंदिर की सफाई करके, जिस दिन करनी होती है सुबह के टाइम में करके, और फिर पूजा पाठ करके फिर ही खाना खाती हूँ। तो बस सारे देवी गणों को मैंने अच्छे से नहला दिया था, सारी चीज़ों को जो कि तो मैं व्यवस्थित कर देती हूँ। तो लोजिस फाइनल मैंने सारे अपने देवी गणों को नहला धुला के और उनके सारे आंगन को, यानी कि उनके सारे मंदिर को साफ कर दिया था। तो अब कर लेती हूँ थोड़ी पूजा पाठ। कभी कभार थोड़ी लेट से भी हो जाए तो कोई बात नहीं, 10:30 बजे का करीब ये टाइम हो चुका है इस टाइम में, क्योंकि फिर मंदिर में भी एक एक चीज़, उसका एक एक कोना सारा चमकाया, और वैसे देखने में भी ऐसे लगता है कि थोड़ा ही काम है, पर टाइम तो लग ही जाता है सारे। फिर ऐसे जल्दबाजी नहीं करती मैं मंदिर के काम में। तो बस ये देखो, ये सारे भगवान विराजमान है, माँ वैष्णो, माँ लक्ष्मी, और ये बैठे हमारे किशन कन्हैया, ये बैठे हैं हमारे गोविंद जी, और तीनों को एक बड़े प्यारे लग रहे हैं। ये बैठे हमारे केशव जी, और इधर है साथ में केशव के साथ में राधा रानी, केशव और राधा की जोड़ी, और ये गोविंद जी, और इस साथ में साईं बाबा जी। और ऊपर वाली स्लैब पे मैं ज़्यादातर अपनी ये जो कुछ धार्मिक किताबें रखी हुई हैं, और बस पूजा पाठ से रिलेटेड सामान रखा हुआ है। तो बस पूजा पाठ करने के बाद, और ऊपर माता काली की तस्वीर लगी हुई है। तो सारा मंदिर का काम निपटाने के बाद फिर आ गई थी मैं। ये ना एक मेरे पास एक फालतू कपड़ा पड़ा हुआ था जो किसी काम का ही नहीं आ रहा था, पर्दे भी सही नहीं लग रहे थे, पर्दे के हिसाब से काफ़ी हल्का लग रहा था। तो तो मैंने सोचा चलो मैं इसकी बेड शीट ही बिछा लूँ। तो ये ना दो टोटे थे, यानी कि दो पीस थे, एक टोटा यानी कि एक टुकड़ा छोटा था और एक बड़ा था। तो बस फिर मैं यही देख रही थी भाई कहाँ से इसको इसमें से कट करके कहाँ से इसका जोड़ तोड़ लगा ले। फिर मैंने सोचा चलो जोड़ तो लगेगा ही, वैसे जोड़ भी लगाया ना इतना खास पता नहीं लग रहा था, बिल्कुल बारीक सिलाई लगा दी थी, और ऊपर से दाब की सिलाई नहीं लगाई थी। दाब की सिलाई लगाने से अलग से पता लग जाता है कि ये फिर जोड़ा लगाया। अंदर गुम सिलाई इसी तरह से मैंने इसमें सील दिया था कि कुछ खास पता नहीं लग रहा था कहाँ से जोड़ा है कहाँ से नहीं। तो फिर मैंने फाइनली डिसाइड कर ही लिया था कि मैं इसकी बना लेती हूँ बेड शीट। पहले सोच रही थी सोफ़े कवर बना लूँ, सोफ़ा कवर बना लूँ, फिर सोफ़ा कवर, फिर 5 सीटर सोफ़ा है मेरे पास, फिर सारों का ना बनता तो भी ठीक नहीं था। फिर इसके ना फिर मेरे दिमाग में बेड शीट ही आई। तो बस फिर मैंने जोड़ तोड़ करके सारा हिसाब लगा के अपने पुराना तकिया लेके आई कि कितना तकिया भी निकल जाएगा कि नहीं। बस फिर वैसे एक बेड शीट पूरी डबल बेड की और 2 तकिए निकल गए। तो फिर मैं अपने यही कर रही, मैंने हिसाब कहाँ से कट करना है और कहाँ जोड़ लगाना है, तो वैसे यही। और ये एक वाला टुकड़ा बहुत ज़्यादा लंबा था, तो फिर मैंने जोड़ लगा के अपनी बेड शीट बना ली थी जितना जितना मुझे कट करना था जहाँ से। और मैं ये पुराना तकिया कवर लेके आई थी, देख रही थी भी कहीं शायद 2 निकल जाए कैसे किसी भी तरह, पर क्योंकि जो ये टुकड़ा ना बस इतना ही टुकड़ा बचा था पूरा बेड शीट निकलने के बाद जो नीचे कवर के नीचे पड़ा है। तो बस कहीं से भी बैठ ही नहीं रही थी सेटिंग। चारों तरफ से मैंने इंची टेप घुमा के देखा तो बस एक ही निकला था, और बाकी जो इसके वैसे कपड़ा बहुत अच्छा था। ये जैसे सिर की रबड़े होती है ना जो लेडीज़, मैंने बाद में इसमें से वो भी गुट बटन बोलते हैं पंजाब के तरफ तो इनको। और फिर मैंने इनकी वो रबड़े भी मैंने इसके सिर में डालने वाली बना ली थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी रेडीमेड सी।
तो मैंने यानी कि सारे वेस्ट कपड़े, वेस्ट यानी कि फालतू पड़े हुए कपड़े का मैंने आज सारा जितना भी इस्तेमाल करना था मैंने आज इसको किया। तो बस इसके भी पहले देख रही थी सिंपल तकिया बना लूँ या फिर रेडीमेड तकिए की तरह ये फ्लफी वाला बना लूँ। तो बस फिर मैंने जैसे रेडीमेड तकिए होते हैं ना, तो उसी तरह से मैंने इसका कवर भी मैंने सील दिया था। और तो आ गई थी, बस मैं इसको सीलने बैठ गई थी और सोच रही थी मोटर वाली मशीन से सील लूँगी। तो तभी फिर यहाँ पे ना गांव के मैं ना इस टाइम पूरे ये 1 अप्रैल से लेके पूरा ये अप्रैल का महीना यानी कि मई तक, पूरे 1 मई तक यानी कि पूरे 1 महीने का ना कट लगता है बिजली का। पूरे सुबह 7 बजे चली जाती है और शाम को 7 बजे ही लाइट आती है, क्योंकि गेहूं वगैरह कटने लग रही है ना, तो फिर खेतों में बिजली की तारों की वजह से आग वगैरह लगने का डर रहता है। तो इसीलिए ज़्यादातर बिजली यहाँ नहीं रहती। तो फिर मेरे को बस ऐसे पैरों से इसको सीलना पड़ा। और जब सीलने बैठ जाते हैं ना तो फटाफट से काम निपटते रहते हैं, और जब टालते रहते हैं तो टलता ही रहता है काम। तो बस फटाफट से मैंने आज इसका मुहूर्त आ ही गया था। वैसे काफ़ी दिन से सोच रही थी, मेरे पास ये कपड़ा रखा है, अभी कुछ ना कुछ मैं इसको करूँगी, पर घर में काम ही बहुत हो जाते हैं। तो फिर आज मैंने इस काम को करने की ठान ही ली थी। जिस दिन ठान लेती हूँ ना, फिर उस दिन तो मैं अपना काम जो होता है मेरा निपटा के ही दम लेती हूँ। जो भी मैं रात को काम सोच के सोती हूँ ना, उसको तो मेरे को कभी हाल जो कुछ भी हो उसको करना ही करना होता है। तो फिर रात को ही सोच के ही पड़ी थी भी कल इस काम को करूँगी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। और वैसे फिर काफ़ी अच्छा कपड़ा था, ऐसे किसी को फेंकने का दिल भी नहीं कर रहा था, अभी क्या करें इसका क्या नहीं। पर्दे वगैरह बना रही थी तो ज़्यादा ही हल्के हैं, फिर ऐसे यूं हिलते रहेंगे। और वैसे भी अब गर्मी है तो ज़्यादा ही बस वैसे छत पे उड़ के यूं लगे रहते। तो फिर सोचो सोफे के कवर बना लूँ। तो सोफे के कवर फिर पूरा नहीं बैठ रहे थे, और काट छाटों के वहाँ कभी और भी ना फिर गलती हो जाए। तो फिर आखिर में मैंने सोचा चल बेड की चादरें बना लेती हूँ। अब देखती हूँ बिछा के कैसा बना। बस ये है तकिए अगर 2 निकल जाते हैं ना तो सही था, एक ही निकला, एक ही बना। चलो कभी कभार बिछाने में वैसे ठीक है। अभी देखती हूँ बिछा के कैसा लगता है कैसा नहीं। तो लग गई थी दोस्तों मैं इसको बिछा के देखने में अच्छी तरह से। वैसे मैंने सुबह के टाइम में जो चादर बिछाई थी अच्छी तरह झाड़ झूड़ के बिछा दी थी। फिर मैंने उसको उतार के, और पहले तो सोच रही थी उसी के ऊपर बिछा दूँ, फिर मैंने सोचा अच्छी लगी तो आज इसको सारे दिन ही बिछा के रखूँगी, ताकि इसके पापा भी देख ले आके भी आज कैसी इसको भी दिखाऊँ चादर कैसी लग रही है कि नहीं लग रही। फिर मैंने उस चादर को हटा दिया और इसको फिर बिछा दिया, और काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में, इतनी माड़ी भी नहीं लग रही। और वैसे भी फिर ऐसी वेस्ट पड़ी थी तो आज फिर मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया इस कपड़े का। ये देखो दोस्तों कितनी अच्छी लग रही है। ये है बस ये कॉफ़ी कलर का बेड है ना, तो थोड़ा ये डार्क सी हो गई है। तो बस इतनी माड़ी भी नहीं लग रही, बस ठीक है। वेस्ट कपड़े से तो काम चलाओ, बढ़िया लग रही। वैसे सिल्क की चादर, सिल्क का है दोस्तों ये कपड़ा, और बिल्कुल है काफ़ी बड़ी चादर बनी है। मैंने ना वैसे तो एक तकिया और निकल जाता अगर यहाँ तक पूरी बनाती। फिर मैंने ना दूसरे कमरे के हिसाब से बनाई। ये बेड है थोड़ा छोटा, परले कमरे का किंग साइज बेड है, तो कभी कभार उस पर भी बिछानी पड़ जाए, तो इसलिए थोड़ी फालतू सी बनाई है। कोई बात नहीं, एक तकिया निकला है तो वैसे अच्छी लग रही है चादर। तो आप हमारे ब्लॉग में ऐसे बने रहिएगा दोस्तों।